तो मैंने विशेषण पे चलिए अच्छा है, कम से कम नाव चलाने का अनुभव हो जाएगा। कभी नाव चलाया आप लोगों ने? ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप लोगों के पास पेपर पेन होगा जी? बढ़िया है। मैंने भी प्रयास किया है, हालांकि बड़ा शरीर से कमजोर हूँ, देखते ही हैं। मतलब चप्पू ही हमारे वजन से ज़्यादा था, गिरते गिरते बचा था। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैंने जो बताया था उसका एक रिकैप ले लेता हूँ, देखूँ आप में से कितने लोगों को याद है। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि सर्वनाम भी विशेषण का एक प्रकार है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? सर्वनाम भी विशेषण का एक प्रकार है। कितने लोग सहमत हैं आप में से? हेलो, सहमत है? सार्वनामिक विशेषण है, उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद विशेषण मैंने बताया था अविकारी शब्द नहीं है। कितने लोग सहमत हैं? अविकारी शब्द नहीं है। किसने कहा अविकारी शब्द? किसी ने अभी दोहराया। विद्या आप दोहरा रही थी? हाँ बोलिए। नहीं नहीं, विशेषण विशेषण विकारी शब्द से संज्ञा को मर्यादित करता है, अर्थात विशेषण कई बार विकारी शब्द भी हो जाता है। हम उस पर हमने चर्चा किया था। और एक प्रश्न मैं करता हूँ, किसी वैद्य को बुलाओ या किसी डॉक्टर को बुलाओ, इसमें सर्वनाम या विशेषण क्या है? और निश्चयवाचक, निश्चयवाचक मैंने बताया था क्या? हम्म, चलिए एक पते की बात और नोट कर लीजिए। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर लिख लीजिए आप लोग। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान होता है। पुरुषवाचक कौन सा है? लिख के करूं या चल जाएगा? बात से बात समझ जाएंगे आप लोग, बताइए। ठीक है, चलिए। तो पुरुषवाचक पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष जितने भी सर्वनाम हैं उनका प्रयोग विशेषण की तरह से हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे आप लोगों को जानना चाहिए। अगर विशेषण पहचानने के लिए दिया जाए कि इसमें सार्वनामिक विशेषण है या नहीं है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विशेषण वाला क्लास टीचमेंट पे है, आप वहां जाके देख सकती हैं। मैं ये बता रहा था, ये नया चीज है, आज के लिए नया है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक बोलने से पहले हाथ जोड़ के महिलाओं से क्षमा प्रार्थना है कि व्याकरण में महिलावाचक नहीं दिया है, इसलिए आप भी उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक में क्या होता है? तीन तरह के पुरुष आते हैं, एक अच्छे पुरुष, एक गंदे पुरुष, एक बहुत गंदे पुरुष। यही आता है ना? यस, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, बीच बीच में हास्य जरूरी है। ठीक है, मोनोटोनस ना हो जाए, नींद ना आने लगे, इसलिए थोड़ा जगाना जरूरी है, तो बीच बीच में हंस लिया करिए। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और निम्न पुरुष, या फिर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीन रूप हैं, तीनों एक ही हैं। प्रथम पुरुष क्या है? फर्स्ट पर्सन, अंग्रेजी में आई, मैं और मेरा। हाँ, और द्वितीय पुरुष क्या है? अभी, हाँ ठीक है, चलिए आप लोगों को पता है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है आई, वी और यू, इन तीनों को छोड़ करके मैं, तुम, आप, ठीक है, और हम, ये चार छोड़ करके बाकी सब सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, यह सूत्र लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। दूसरा है, हाँ, शेष शेष जितने सर्वनाम हैं, जितने भी सर्वनाम हैं उनका विशेषण के समान प्रयोग हो सकता है। हाँ, बाकी जितने बचे, उसके बाद जितने सर्वनाम बचे। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए पूजा जी, क्या कह रही हैं? बस बस, जब जागिए तभी सवेरा है, चिंता मत करिए।
जब जागो तभी सवेरा है। चलिए शुरू हो जाइए। दूसरा जो, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, मुझे सुनिए। अच्छा मुझे सुनिए पहले। मैंने बताया पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी जितने भी सर्वनाम हैं उनका प्रयोग हम विशेषण के रूप में कर सकते हैं, और वह सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सूत्र मैं बताने जा रहा हूं, ये शब्द अकेले सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक अकेले सर्वनाम हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई संज्ञा जुड़ जाए तो वह बनता है क्या? विशेषण। पुरुषवाचक में क्या है? मैं, तुम, वह, ये आता है ना पुरुषवाचक में। हाँ या ना काजल जी, काजल सिंह जी? तो पुरुषवाचक में मैं, तुम, हम, ये सर्वनाम है। अकेले सर्वनाम है तो सर्वनाम है, लेकिन अगर इनके बगल में कोई संज्ञा बैठ जाए, जैसे मान लीजिए आप किसी विद्वान के साथ बैठ जाएं, तो वहां आपका सम्मान विद्वान के जैसे ही होगा। हाँ बोलिए बोलिए। कट रही है, थोड़ा माइक सेट करिए। ठीक है, नहीं तो कल फिर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, चिंता मत करिए। ध्यान से सुनिए जितना सुन पा रहे हैं। मौसम खराब है ना, तो आवाज यहाँ से जाते जाते फ्रीज हो रही है, हवा तेज चल रही है ना। चिंता मत करिए, थोड़ा सा माइक एडजस्ट करिए। चलिए मैं आगे बता रहा था कि ये शब्द अकेले सर्वनाम है, पर इनके साथ अगर संज्ञा को जोड़ दें, जैसे मान लीजिए मैं कहूं वह आया है। वह आया है में वह क्या है? वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम? एकदम आसान है, एकदम, हाँ एकदम बच्चों का खेल है, एकदम टिप्स पे याद हो जाएगा, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर इसके साथ मैं कह दूं कि वह लड़का आया है, तो वह जो शब्द है ये सर्वनाम है, उसके साथ मैंने एक संज्ञा जोड़ दिया। संज्ञा मैंने क्या जोड़ा? लड़का। तो फिर ये जो वह शब्द है, हाँ तो ये जो वह शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। क्लियर है? सार्वनामिक विशेषण में आएगा। एक और उदाहरण देता हूं, ठीक है? किसी फिल्मों के गाने के उदाहरण मैं बहुत देता हूं। किसी फिल्म में, हाँ बोलिए। सार्वनामिक विशेषण में बता रहा हूँ पूजा जी। हाँ हाँ, दोनों मिलके नहीं, एक ही बनेगा ना। सार्वनामिक विशेषण कौन होगा? विशेषण क्या है? जो विशेषता बता रहा है, तो वह जो है लड़के की विशेषता बता रहा है, तो वह विशेषण होगा। जैसे मान लीजिए हम बोल सकते हैं वह लड़का लाल शर्ट पहने हैं, या वह लड़का लेफ्ट हैंड से लिखता है, वह लड़का पकोड़े खा रहा है। हम उसका उदाहरण दे रहे हैं ना, या वह लड़का काला है, मोटा है, गंजा है। तो वह जो शब्द है विशेषता बता रहा है लड़के की, तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। एक फिल्म का उदाहरण और देता हूँ। फिल्म में नायक ने एक गीत गाया था, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। ये वाक्य लिख लीजिए आप लोग, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। इसमें सार्वनामिक विशेषण क्या है? किसी, बिल्कुल सही। मैंने आपको एक सूत्र दिया कि अगर संज्ञा के बगल में सर्वनाम है तो उसका सर्वनाम नहीं विशेषण रूप माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण, मैंने आप लोगों को सार्वनामिक विशेषण का भेद कल नहीं बताया था। सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कैसे? पहला होता है मूल सर्वनाम, लिख लीजिएगा आप लोग। पहला होगा मूल सर्वनाम और दूसरा होगा यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम का मतलब होता है कि जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के संज्ञा के साथ आता है। समझ पाए आप लोग? नहीं पाए? फिर से बोलता हूं। मूल सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम जो बिना किसी रूपांतर के साथ संज्ञा के साथ है। रूपांतर मतलब रूप का अंतर हो जाए। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, तो जैसे मैं कहूं वह लड़का, ये जो वह सर्वनाम है इसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वह का परिवर्तन कर सकते हैं क्या आप? हाँ या ना? तो हाँ, बिना परिवर्तन के अगर ऐसा सर्वनाम आता है तो वह सर्वनाम आपका क्या कहलाएगा? मूल सर्वनाम का, सार्वनामिक विशेषण का। हाँ, कोई नौकर, कुछ काम। मैं ये बता रहा था कि ऐसा सर्वनाम, मूल सर्वनाम उसे कहते हैं जो बिना किसी रूपांतर, मतलब उसके रूप में कोई अंतर ना हो,
बिना किसी रूपांतर के कोई सर्वनाम अगर आता है तो क्या कहेंगे उसको? सार्वनामिक सर्वनाम का मूल सर्वनाम। जैसे मान लीजिए, क्षमा करें, सार्वनामिक विशेषण का मूल सर्वनाम। जैसे एक उदाहरण और मैं दूं, कुछ काम, कुछ लड़के, कोई नौकर, ये जो शब्द हैं ये मूल में आएंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं यौगिक सर्वनाम में। यौगिक सर्वनाम क्या है? मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा है, हाँ या ना? ठीक है, प्रत्यय लगाने से मूल सर्वनाम में वह क्या हो जाता है? वह सार्वनामिक विशेषण का यौगिक सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि जैसा आदमी, जो से जैसा बना है, ठीक है। कैसा घर, कौन से कैसा आता है, हाँ। जैसा देश वैसा वेश, इस तरह का जो शब्द है वह, हाँ बोलिए, क्या नहीं सुन पाया, फिर से बोलिए। हाँ, मैं ये बता रहा था, बंद कर, मैं ये बता रहा था कि ऐसा सर्वनाम जिसमें प्रत्यय लगा दिया जाए और वह विशेषण बने, ऐसे सर्वनाम यौगिक सर्वनामिक विशेषण होते हैं। उदाहरण मैंने दिया कि संज्ञा के साथ ही आएगा, जैसा आदमी, कैसा लड़का, जैसा देश वैसा वेश, इस तरह का जो शब्द है। हालांकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है, परीक्षा में भी बहुत कम पूछा जाता है, इतना महत्व का नहीं है, लेकिन बस आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया इसको। क्लियर है? आगे बढ़ें। हाँ, मैं जिसमें प्रत्यय, हाँ फिर से बता दे रहा हूं, जिसमें प्रत्यय लगा दिया जाए ऐसा विशेषण, ऐसा सार्वनामिक विशेषण, वो यौगिक रूप कहा जाता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा हूं, इस तरह का जो होता है ये उसमें आता है। ठीक है, उसके बाद सार्वनामिक विशेषण का एक और उदाहरण है निज और पराया। ये जो दोनों शब्द हैं ये सार्वनामिक विशेषण है। क्लियर है? निज और पराया, निज मतलब मेरा अपना और पराया मतलब किसी दूसरे का। ठीक है, तो निज और पराया शब्द जो है वह भी किसमें आता है? सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है। ऐसा वैसा भी इसी में आता है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा जैसा वैसा, इस तरह के जो शब्द आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म अगला जो मैं बताया था गुणवाचक, मैंने बताया था गुणवाचक की थोड़ी सी और व्याख्या कर दूं मैं, एक मिनट रुक जाइएगा। गुणवाचक की व्याख्या ऐसे की जाएगी कि गुणवाचक में मैंने आपको क्या बताया था पिछली कक्षा में, इसमें क्या होता है? रंग, रूप, आकार, प्रकार, समय, स्थान, गुण, दोष का बोध होता है।